ये आपने मसनूई तरीके से मुस्कुराना कब से सीख लिया? वो इन्फॉर्मेशन ये है कि कुतुलैन ने शादी के लिए हाँ कर दी। ये तो बहुत अच्छी बात है। सर सारा घर बन के तैयार हो गया, लेकिन आपके बेडरूम से ज़्यादा अच्छी जगह कोई नहीं है उस घर में। इतना पैसा लगाया तो लिखना तो चाहिए। सर कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं है? या कोई शादी वादी का इरादा आपका? हेलो, ओके, send him in. Come in. अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब भाभी। वालेकुम अस्सलाम असलम साहब। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपने? वाह वाह वाह, इट वॉज माइंड ब्लोइंग। कैसे बदनामी से बचाया आपने अपने घर वालों को, लेकिन कब तक बचाएंगे, कब तक? एक बात याद रखिएगा, जब तक असलम शेख जिंदा है आपको ऐसी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ेगी। तो कर लेंगे, ऐसी बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। देखें असलम साहब, आप भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ना तो मेरे पास पैसे की कमी है और ना जज्बे और सच्चाई की। तो आपको जो करना है आप कर लीजिए, लेकिन मैं अपनी फैमिली का सर शर्म से झुकने नहीं दूंगी। मेरे चचा जान के घर वालों से इस हद तक नफरत इस कदर प्यार में बदल जाएगी, ये बात समझ में नहीं आई मुझे। भटके हुए कदम जब सही रास्ते पर चलना शुरू हो जाए ना, तो उनकी रफ्तार पहले से ज्यादा तेज हो जाती है। तो फिर आपके कदम क्यों तेज चल रहे हैं? आपको तो आपकी मंजिल मिल गई है, ये कुर्सी। ये कुर्सी, ये कुर्सी हमारी मंजिल नहीं है असलम साहब। हमारी सोच इतनी छोटी नहीं है, हमारी सोच बहुत बड़ी है। हमारी सोच तो इस कुर्सी से बहुत ऊपर है। आपकी सोच बहुत मुख्तसर है, इसीलिए तो हम आपको कुछ नहीं कह रहे, वरना क्या आप हमें धमकी दे रही हैं? अरे नहीं नहीं असलम साहब, हम तो अपनेपन से बात कर रहे हैं। आपको मेरी बात धमकी लग रही है? एनी, तुम्हारी ख्वाहिश थी कि ना तुम्हें चांद जैसा लड़का चाहिए, तो हमने तुम्हारे लिए चांद जैसा लड़का ढूंढ लिया। इसमें शुक्रिया कैसा सुहा? इंसान को चलते चलते कहीं रुकना तो पड़ता है, मुझे यहाँ आके रुकना पड़ा। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। तो ठीक है, खैर आप भी तो सारी जिंदगी लोगों को धमकियां देते आए हैं, आपको क्यों इतना डर लग गया धमकियों से? खैर छोड़िए, आपको अगर अपने इलाके में
मेरे किसी काम की जरूरत हो, मेरी कोई मदद दरकार हो तो चेक माई कार्ड एंड यू कैन कॉल मी एनी टाइम। यकीन जानिए, पहली प्रेफरेंस दी जाएगी मेरी तरफ से। अंदर आइएगा जरा। जी मैडम। काशिफ, इन साहब को जरा गौर से देखिए। और पहचान लो कि आज के बाद ये साहब अगर इस ऑफिस में आए तो इन्हें अंदर आने ना देना। ओके। ज़ैनब भाभी, क्यों अपना नाम हमारे दुश्मनों में शामिल कर रही हैं आप? आपके साथ अब दोस्ती तो रही नहीं, तो क्यों ना आपकी दुश्मनों की लिस्ट में अपना नाम शामिल कर लूं? मसला है यार तुम्हारे साथ? कोई आंसुओं की मशीन लगा रखी है, क्यों इतना रो रही हो? बोलो। तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो आदत है रुलाने की। मुझे मेरी आदत नहीं रुलाने की, ये लड़कियों की आदत होती है, हर बात पे रोती हैं। प्याज काटती हैं तो रोती हैं, मिर्च खाती हैं तो रोती हैं, खाना बनाती तो रोती हैं, कोई इमोशनल ड्रामा देखे तो रोती है, हर बात पे रोती हैं यार। एक लिमिट होती है एक चीज की। जब रिलैक्स करो, क्यों इतनी जज्बाती हो रही हो? ऐसे लोगों के दिल में ना प्यार भरा होता है। जी नहीं, प्यार नहीं भरा होता, पानी भरा होता है जो आंखों के जरिए बह जाता है। मुस्कुराओ यार थोड़ा सा ऐसे। अगर मैं बताऊंगी तो तुम मुझे उससे मिलवाओगे? क्यों नहीं मिलवाऊंगा यार, लोग मुझे लव गुरु कहते हैं। तुम मिलवाओ ना उससे। किससे? चांद से। चांद? चांद तो बहुत दूर है। वो मेरे बहुत पास है। कहीं भी तो Really? मेरे करीब है। ये लड़की कौन है? पता नहीं अम्मी जान, ये कह रही है कि ये चांद की बेवा है और इसकी गोद में जो बच्चा है वो चांद का है। अगर उसके दिमाग में कोई औरत होती तो वो हमें जरूर बताता। बाहर निकाल फेंको इसको। माफ कीजिए मैडम, पर आप ऐसा नहीं कर सकते। अरमान बहुत अच्छे हैं, वो ख्याल रखेंगे तुम्हारा, बहुत खुश रखेंगे तुम्हें। उनका इखलाक, उनकी मोहब्बत के बादल चांद की यादों का चेहरा भुला देंगे। याद की आंखें चेहरों की मोहताज नहीं होती। याद को याद ही रहने दो कुरतुलैन, हकीकत मत बनाओ, वरना जिंदगी तन्हाई का फैसला सुनाकर खुद अलग हो जाएगी।
जिंदगी तो वैसे ही मुझसे नाराज है, लेकिन हाँ, मैं आपसे एक वादा जरूर करती हूँ कि अरमान को कभी भी एहसास नहीं होने दूंगी कि मेरे दिल में कोई और। जिंदगी मेरी नाम है तेरे, मेरी रातों के तुम हो सवेरे, तुम ही दुआ हो, तुम मिलते जाओ, दिल से है माना, तुम ही हो मेरे। जब मुझे अपनी दुआ सजना, कर कोई ऐसा तू कमाल सजना, दुख सुख है तेरे साथ भोलना, सामने तेरी दुआवा मांगते, आजा मेरी जिंदगी दुआ के रंग दे, दिल में बिठा के ले जा ढोलना। हेलो एनी, भाई क्या हुआ? अकेली बैठी हो यहाँ पे? नहीं, बस ऐसे ही बैठे। एनी, तुम्हारी ख्वाहिश थी कि ना तुम्हें चांद जैसा लड़का चाहिए, तो हमने तुम्हारे लिए चांद जैसा लड़का ढूंढ लिया, और तुमने भी रिश्ता कबूल करके घर वालों को खुशियाँ दी हैं और सबकी इज्जत रख ली है। भाई आप खुश हो तो हम सब खुश हैं। लेकिन तुम खुश हो या नहीं? मैं बहुत खुश हूँ, मेरा भाई खुश है, मेरे पापा खुश हैं, तो मैं खुश कैसे नहीं होंगी? अगर खुश हो तो फिर ये आंखों में आंसू क्यों हैं? क्योंकि भाई मैं चाहकर भी चांद की यादों को भुला नहीं पा रही। लेकिन ये बात तो गलत है, अब तुम किसी और घर की इज्जत बनने वाली हो। कुछ गलत नहीं है भाई, हमने खुशियों का दामन थामा ही सिर्फ इसलिए ताकि खुशियों की सर्द हवाओं से मेरे ये गम के आंसू सूख जाए। अरमान भाई बहुत अच्छे हैं। जानती हूँ, बहुत अच्छे हैं वो। डोंट वरी, वो मेरे शौहर ज़रूर बनेंगे, और एक बीवी होने के नाते जो मेरे फ़र्ज़ हैं मैं सब पूरे करूँगी। लेकिन प्यार और मोहब्बत होगी ये कहना मुश्किल है। अरमान भाईजान, आप सो रहे थे, आप आराम कीजिए, मैं बाद में आ जाऊँ। अरे नहीं, मैं ऐसे ही लेटा था, आंख लग गई। आओ बैठो। भाईजान, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कुरुतलैन का रिश्ता कबूल कर लिया। इसमें शुक्रिया कैसा सुहा? इंसान को चलते चलते कहीं रुकना तो पड़ता है। मुझे यहाँ आके रुकना पड़ा। ऐसी बात नहीं है, कुरुतलैन एक बहुत अच्छी लड़की है। मुझे पता है, बल्कि मैं तो यही चाहता था कि कुरुतलैन का रिश्ता चांद के साथ हो जाए, मगर चांद, कई बार मैंने चांद को समझाया, उसने मेरी एक ना सुनी। चांद तो कुछ और ही चाहता था, उसके जहन में क्या चलता था, क्या होता था, ये वही जानता था। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि कुरुतलैन चांद की बेगम बन जाए। वो अगर आपके दोस्त की बेगम ना बनी तो क्या,
आपकी बेगम तो बन रही हैं। आप लोगों ने जो फैसला किया होगा ठीक ही किया होगा। नहीं, फैसला तो आपका भी दिल से होना चाहिए। ये दिल ही था जिसकी वजह से मैंने हाँ कर दी। शान बेटा, खैरियत? उदास से लग रहे हो। बाबा यानी से बात हुई थी मेरी। अच्छा, अब तो वो खुश होगी, उसकी जिंदगी में खुशियां लौट के आ रही हैं। बाबा खुश तो है मगर आंखों में अभी मायूसी है। हाँ बेटा, मायूसी तो मैंने भी देखी है, लेकिन अब क्या कर सकता हूं। मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, फरिश्ता नहीं बन सकता, उसका भावा ही रहूंगा। अब उसके लिए चांद नहीं ला सकता तो नहीं ला सकता। बच्चे जब चांद के लिए जिद करते हैं तो माँ बाप चांद तोड़ के तो नहीं ला सकते ना, सिर्फ बहलाते हैं और हम भी बहला रहे हैं। और फिर चांद के बाद जो सबसे अच्छा है, जो उसके सबसे ज्यादा करीब है, वो हम उसे दे रहे हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। बिल्कुल ठीक कहा बाबा आपने, हम वही कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। बेटा तुम ऐसा करो, एक महंगा सा तोहफा खरीदो। वो किसके लिए बाबा? खुशी के लिए बेटा, इसलिए कि खुशी ने हमें जो तोहफा दिया है उसके लिए एक तोहफा तो बनता है। क्या तोहफा देना चाहिए? हाँ, कल मैं भी कई स्टोर्स में गया लेकिन कुछ ऐसा खास दिखाई नहीं दिया, इसलिए कि जितना बड़ा तोहफा उसने हमें दिया है उससे ज्यादा कीमती तोहफा किसी दुकान में था नहीं। फिर भी बेटा कोई डायमंड सेट देख लो, इसलिए बेटा के तोहफे लेने और देने से रिश्तों में खूबसूरती आती है। आपके शौहर के बाद अगर किसी ने इस घर में कदम रखा है तो वो आप हैं। बहुत खुशी हुई है। आपने अपनी मोहब्बत को उसके हक से महरूम तो कर दिया है, लेकिन आप एक माँ को उसके हक से महरूम नहीं कर सकते। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। चचा जान अगर बर्बाद नहीं होंगे तो आप आबाद नहीं होंगे, और मैं भी उन्हें बर्बाद करके ही आबाद होना चाहता हूं। हम दोनों की मंजिल एक ही है। वो कहावत है ना कि एक से भले दो। तो फिर मिलाइए हाथ। मेरे इस एक थप्पड़ ने आपको एक पायदान नीचे गिरा दिया। अब आप मेरी बराबरी पर आ गए। अब हम दोनों मिलकर
नवाब खानदान की बर्बादी का जिम्मेदार बन सकते हैं। अब आपको किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं खुद आ गई हूं आपके पास। कभी कभी दुश्मन दोस्तों से ज्यादा काम आ जाते हैं। हम अपने अपने मफाद को सामने रख के एक दूसरे के काम तो आ सकते हैं, लेकिन दोस्त नहीं बन सकते। अरे असलम भाईजान, दोस्ती जाए भाड़ में, बस काम होना चाहिए। पहले काम बताओ। आपको ये बात जानकर बड़ी हैरत होगी कि चांद की बेवा खुशी अरमान को चाहती है। खुशी अपने अरमानों के पर लगाकर ऊंचा उड़ना चाहती है। वो हम दोनों की कंबाइन दुश्मन है असलम भाईजान। कुछ ऐसा कीजिए कि वो सब लोगों की नजरों से गिर जाए और अपनी नजरों में मर जाए। मैं भी तो आप लोगों का रिश्तेदार हूं, खून हूं आपका, चाचा जान भतीजा हूं आपका। मैं भी तो चाहूंगा कि इस घर में अच्छे रिश्ते आए। नहीं चाहिए हमें कोई रिश्ते। इन सब को लेकर यहां से दफा हो जाएं इसी वक्त। अच्छा, तो आपको ऐसे इज्जत रास नहीं आती। निकल जाए हमारे घर से आप, अभी इसी वक्त इन सब को लेके निकल जाएं। चले जाएं यहाँ से, चले, निकले इस घर से, जाए यहाँ से, चले जाए, निकलो यहाँ से। और खबरदार जो इस घर का रुख किया, आए बड़े रिश्ता लेकर आने वाले, खबरदार जो इस घर के अंदर किसी ने कदम भी रखा दोबारा। जी मैडम। काशिफ, इन साहब को जरा गौर से देखिए। और पहचान लो कि आज के बाद ये साहब अगर इस ऑफिस में आए तो इन्हें अंदर आने ना देना। असलम शेख तो सियासत के मैदान में हमेशा सीना तान के फिरता है, हर एक को अपनी चाल के जाल में फंसाए रखता है। मगर मुझे इस ज़ैनब ने परेशान कर दिया। इतनी जल्दी तो पहाड़ों का मौसम नहीं बदलता जितनी जल्दी ये ज़ैनब बदल गई है। मतलब परस्ती के हम प्रोफेसर हैं, मगर ये तो हमारी भी उस्तादों की उस्ताद निकली। असलम शेख, अब तुझे भी उस्तादों का उस्ताद बनना पड़ेगा। इस ज़ैनब को अपने शिकंजे में फंसाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं दोस्त, अगर ऐसे खुशियों के मौके पर तू मेरे साथ होता तो कितना अच्छा होता। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। अगर कहीं तेरी रूह मेरा ये पैगाम सुन रही है तो अगर तू वाकई मेरा सच्चा दोस्त है तो मेरी खुशियों को चार चांद लगाने के लिए मेरे घर में जरूर कदम रखना।
अरे आइए 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 आइए, खुशी भाभी आइए, तशरीफ रखिए। थैंक्स। बताइए क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी? खिदमत की तो खैर कोई ज़रूरत नहीं है, इस वक्त मैं आपको इनविटेशन देने के लिए आई हूँ। आपके शौहर के बाद अगर किसी ने इस घर में कदम रखा है तो वो आप हैं। बहुत खुशी हुई है। आपको खुशी हुई? जी हाँ, जिस खुशी के आने से हमारे चचा जान के घर में खुशियों के अंबार लग सकते हैं, तो अगर वही खुशी जब हमारे घर आएगी तो हमें खुशी तो होगी ना। खैर खुशी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस वक्त मैं आपको इनविटेशन देने के लिए आई हूँ। मेरे बेटे का फंक्शन है, उसे यहाँ पूरा 1 साल हो गया है। मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर आएं। आप दुश्मनों को क्यों दावत दे रही? दुश्मनी होगी आपकी किसी से? चांद के बेटे से आपकी क्या दुश्मनी? हाँ वो तो है, चांद का अजीज मेरा भी अजीज हुआ ना। आपको नहीं लगता कि चांद के बेटे को आपकी दुआओं की जरूरत है? चचा जान पसंद करेंगे? क्या फर्क पड़ता है? इस दुनिया में बहुत से लोगों को बहुत कुछ पसंद नहीं है, लेकिन मैं हर रिश्ते को रिश्ते की तरह निभाना चाहती हूँ। उस बच्चे का बाप नहीं है, लेकिन आप भी तो उसकी बाप की तरह हैं। मैं अपने बच्चे के असल सहारों को उससे दूर नहीं करना चाहती। आप भी आइएगा और राबिया भाभी को भी साथ लाइएगा। मेरा आना मुश्किल होगा खुशी भाभी, मगर तोहफा पहुंच जाएगा आपको। मैं आपका तोहफा आपको वापस भिजवा दूंगी अगर आप ना आए तो। मैं अपने बच्चे को आपकी गोद में देखना चाहती हूँ और मुझे पता है आप जरूर आएंगे। आप आएंगे ना? भाभी वैसे मुझसे हाँ कहलवाना जरा मुश्किल है। हाँ कहलवाना मुश्किल ही सही, लेकिन इस सूरत में आप ना नहीं कह सकते। मैं मजाक कर रहा था आपसे। मैं जानती थी कि आप मजाक कर रहे हैं। मुझे इजाजत दीजिए, उम्मीद है कि आप आएंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ वैसे भी खुशी मेरे घर ज्यादा देर टिकती नहीं, मना करने की तो हर सूरत खत्म करके गई है। आप आइए आइए। आप इतनी रात गए? जी, आपने हाँ करके मेरी बहुत इज्जत बढ़ाई है। आपने कहा था कि अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे। आपने अपनी मोहब्बत को उसके हक से महरूम तो कर दिया है, लेकिन आप एक माँ को उसके हक से महरूम नहीं कर सकते। क्या मतलब? मैं अपने बेटे की खुशी के मौके पर आपको इनविटेशन देने आई हूँ। मुझे क्या जरूरत थी? मैं तो पहले से वहां रहूंगा। नहीं, जो वादा मैंने कुर्रतुलैन के लिए आपसे लिया है, मैं चाहती हूँ उसी वादे के लिए आप वहां रहें। ये कार्ड नहीं, ये वो रसीद है जो आपको याद दिलाएगी कि आप अपना वादा नहीं तोड़ सकते। माहिया
सपने बह गए सारे, दिल की ये बातें किसको सुनाऊं, किसको कहूँ मैं, हम हैं तुम्हारे। तेरे इश्क में माही मैं तो कमली रमली होई, अपनी हर एक सांस में हमने तेरी याद पिरोई। तेरे इश्क में माही मैं तो कमली रमली होई, अपनी हर एक सांस में हमने तेरी याद पिरोई। मेहरबान तेरे जैसा हमने देखा कोई, हूँ मैं कमली सोने यार की, हूँ मैं कमली कमली कमली। मेरी हर धड़कन है पुकारती, है पुकारती। ले जा मुझे अपने दुआ सजना, कर कोई ऐसा तू कमाल सजना, दुख सुख है तेरे साथ बोलेना। नी मैं कमली, नी मैं कमली, नी मैं कमली। मेरा साहिब मुर्शद कामिल तू। इसकी शॉपिंग तो मुकम्मल हो गई है, लेकिन इस चक्कर में मैं आधा रह गया हूँ। खैर, मैं ये सामान रूम में छोड़ कर आता हूँ। अरे ये तो बहुत खूबसूरत है, कलर भी अच्छा है, और मेरी बेटी पे ये बहुत सजेगा। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सुनो, ये हमायला और चंदा नजर नहीं आ रहे, बहुत देर हो गई, कहाँ गए? साहब जी वो तो अपनी शादी की शॉपिंग के लिए गए हैं, देर तो होगी ना। हाँ ठीक ठीक, अच्छा। वालेकुम सलाम। भाई बड़ी देर कर दी तुम लोगों ने। आज तो मैं बहुत ही थक गई, लेकिन आखिरकार मेरी शादी की सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। इसकी शॉपिंग तो मुकम्मल हो गई है, लेकिन इस चक्कर में मैं आधा रह गया हूँ। खैर, मैं ये सामान रूम में छोड़ कर आता हूँ। बैठो बेटा। भाई क्या क्या शॉपिंग की, अपने बाबा को नहीं दिखाओगी? जी अबू, सबसे पहले आप ही को दिखाऊंगी। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको शादी का जोड़ा दिखाऊंगी। अरे 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। ये रखना बेटा। अरे ये तो बहुत खूबसूरत है, कलर भी अच्छा है, और मेरी बेटी पे ये बहुत सजेगा। वेरी गुड। आइए नाजरीन, आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें। पाकिस्तान पार्टी के नवाब वहीदुल्ला, जिनके घर गुज़िश्ता एक साल से गमों के बादल छाए हुए थे, वजह उनके जवान साहब बेटे चांद की एक ट्रेन हादसे में मौत थी। आज 1 साल बाद उनकी साहबजादी की शादी की खुशियां मनाने की तैयारियां की जा रही हैं।
अच्छा छोड़ो इस बात को। अरमान भाई का फ़ोन आया था, वो शादी की शॉपिंग पर तुम्हें साथ ले जाना चाह रहे हैं, जाओगी? जी चली जाऊंगी, अगर आप चाहते हैं तो। अम्मुजान, क्यों ना जितने भी अखराजात हो रहे हैं आधा खर्चा आमिर साहब से ले लें, उनकी बेटी की मंगनी भी तो हो रही है ना। खबरदार, उनकी बेटी भी हमारी बेटी जैसी है, सारे खर्चे हम करेंगे। सॉरी। मतलब? प्लीज तुम जाकर सो जाओ चांद। मुझे तुमसे ज़्यादा फिक्र है उसकी। पता है उसकी सारी ज्वेलरीज मैंने खुद अपनी पसंद से चूज़ की है। तुम तो चले जाते हो ऑफिस, तुम्हारे पीछे तुम्हारी कमी भी तो मैं ही पूरी करती हूँ यहाँ।